हेलो फ्रेंड्स, इकोनॉमी का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है लेबर लॉ रिफॉर्म। देखिए, लेबर लॉज होते क्या हैं? ये एक ऐसे बॉडी ऑफ लॉज या एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग या किसी भी तरह के प्रेसिडेंट होते हैं जो कि एड्रेस करते हैं लीगल राइट्स लोगों के या ऑर्गेनाइजेशन के या उनके इंटरलिंकेज के। तो तीन मेजर रोल है आपका लेबर लेजिस्लेशन का। पहला कि रिडिस्ट्रीब्यूट करना लीगल पावर किनके बीच में, वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में। दूसरा कि फैसिलिटेट करना इंडिविजुअल और कलेक्टिव एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, मतलब कि चाहे वो इंडिविजुअल हो या कलेक्टिव हो, एक जो एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप होता है उसको। तीसरा कि सर्व करना एज अ रिमाइंडर एंड गारंटी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क। तो अगर हम इवोल्यूशन देखें लेबर लॉज का, तो आपको मतलब कि समझना पड़ेगा कि can be associated with views expressed by important national leaders, constituent assembly debates, provision of the constitution या ILO कन्वेंशन। मतलब चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डिबेट्स हो या कॉन्स्टिट्यूशन से हो या ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो कन्वेंशन है, इन तीनों से रिलेट करता है। पोस्ट इंडिपेंडेंट लेबर लॉज जो है वो मोस्टली ड्रिवन थे किससे, तो नेशन बिल्डिंग के एलिमेंट से। लिबरलाइजेशन के बाद इन 1990s द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी, मतलब जब हम लिबरलाइज किए उसके बाद हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी शिफ्ट कर गई टुवर्ड्स अ लेस रेगुलेटेड लेबर मार्केट। अगर हम देखें कि अभी ज़रूरत क्या है कि हम रिफॉर्म करें और कोडिफाई करें इंडियाज़ लेबर लॉ, तो उसमें पहला है कि हमारा जो लेबर लॉ है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा नंबर्स में है। मतलब कॉम्प्लिकेशन इसलिए बढ़ जाता है कि इतने सारे लेबर लॉज हैं दैट वी नीड टू फॉलो। दूसरा है कि इन्फोर्समेंट भी बुरा है हमारे लॉज का, जो हमारा ऑलरेडी लॉज है उनका इन्फोर्समेंट, उनका रेगुलेशन बहुत ख़राब है। तीसरा है कि कंस्ट्रेन ग्रोथ ऑफ फर्म्स, मतलब कि हम अपने फॉर्म्स, एंटरप्राइजेज और एंटरप्रेन्योर्स को रोकते हैं क्योंकि लेबर लॉ का एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बहुत ज़्यादा है। उनके पास आसानी नहीं होती कि वो इजीली एग्जिट कर जाए किसी भी एंटरप्राइज से। चौथा है कि ये बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है को प्रमोट कर रहा है। मतलब कि इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, हमारा लेबर कोड्स ऐसा है कि हम प्रमोट कर रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। पांचवा है कि लार्ज नंबर ऑफ यूनियंस विद एन एस्टेब्लिश्ड नेगेटिवली इम्पैक्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा यूनियनाइजेशन हो, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ यूनियंस हैं, तो वो जो वर्कर्स हैं उनका एक तरह से फ्रैगमेंटेशन हो जाता है और उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। लास्ट पॉइंट है कि इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ वर्कर्स एग्रीवेट सोशल इश्यूज लाइक पॉवर्टी, मतलब कि अगर हम अच्छे से कोडिफाई नहीं करेंगे लेबर लॉज, उनको प्रोटेक्शन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली जो पॉवर्टी या इनिक्विटी है हमारे देश में वो और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर हम पोटेंशियल इफेक्ट देखें ऑफ लेबर कोड ऑन दीज इश्यूज, तो समझेंगे कि पहला तो हमें ज़रूरत है कंसोलिडेशन और सिंप्लीफिकेशन का लेबर लॉज का। दूसरा कि हमें एक्सटेंड करने की ज़रूरत है जो कवरेज है वो बाकी वर्कर्स, मतलब जो वर्कर्स नहीं कवर्ड है या इस्टेब्लिशमेंट नहीं कवर्ड है उन तक भी ये लेबर लॉज पहुंचाने की ज़रूरत है। और साथ में तीसरा है कि हमें टाइमली मिनिमम पे टू ऑल, मतलब कि जो नेशनल मिनिमम वेज के अनुसार हमें टाइमली पेमेंट की ज़रूरत है टू ऑल द वर्कर्स, और जो मिनिमम है एटलीस्ट उतना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट है कि हमें अपने फर्म्स का भी ग्रोथ का ध्यान रखना है, वो उनको प्रमोट करना है, उनके लिए लेबर कोड इजी करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन पे ध्यान कर सके इंस्टेड ऑफ बीइंग मोर कैपिटल इंटेंसिव या टेक्नोलॉजी इंटेंसिव। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें लेबर एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा वेब बेस्ड इंस्पेक्शन या टेक्नोलॉजी में ओरिएंटेड करने की ज़रूरत है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें ज़रूरत है इट इंक्रीजेस प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर राइट्स बाय इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। जितना लेबर लॉज सही होगा, ठीक है, आगे हम जैसा लेबर लॉज बनाएंगे तो उससे क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर राइट्स है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग एम्प्लॉयड हैं उनके भी राइट्स का हम ध्यान दे पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन टू नेगोशिएशन यूनियन विद 51% मेंबरशिप। और लास्टली ईजिंग द प्रोसेस फॉर एंटरप्रेन्योर्स विद वन लेबर रिटर्न, वन लाइसेंस एंड वन रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, मतलब कि पूरे इंडिया में वन लेबर रिटर्न रहेगा, वन लाइसेंस और वन रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, इंस्टेड ऑफ कि मतलब हर स्टेट का अलग पॉलिसी है, अलग लाइसेंस है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम इंटीग्रेट कर पाएंगे लेबर लॉज को एट अ नेशनल लेवल। अगर हम इश्यूज़ और कंसर्न देखें
अगेंस्ट द न्यू कंसोलिडेटेड कोड्स, वो तो है पहला कि यूनिवर्सल मिनिमम वेज इज़ लो, वेरी लो एंड कैन लीड टू प्रोसेस ऑफ लेबर चिपनिंग। मतलब कि हो सकता है कि कहीं पे लेबर के लिए रहने का कॉस्ट ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा वेज की ज़रूरत है कहीं, और वहीं दूसरी जगह हो सकता है कि जो रहने का कॉस्ट है वो कम है, तो वो कम वेज में भी काम चला सकता है। लेकिन अगर हम यूनिवर्सल वेज रख लें कि पूरे इंडिया में एक ही वेज होगा तो वो डिफ्रेंसिएशन के कारण प्रॉब्लम आ जाएगा। जो लेबर कॉस्टली एरिया में रह रहा है उसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। दूसरा कि अननेसेसरी वाइड जुरिस्डिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस। तीसरा ओवर डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि वाइड डिस्क्रेशन इन प्रोवाइडिंग एग्जाम्पशन फ्रॉम दिस कोड्स। बहुत सारे एग्जाम्पशंस भी दिए गए हैं जिसके कारण प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और साथ में नेक्स्ट पॉइंट है कि ओवरलैप बिटवीन डेफिनेशन ऑफ गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। मतलब कि डेफिनेशन में भी क्लैरिटी नहीं है। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें बहुत सारा ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, जैसे कि आपका हो गया गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर या अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। कुछ कोड जो है जैसे सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी डू नॉट अप्लाई टू ऑल वर्कर्स। मतलब कि कुछ स्पेसिफिक सेक्शन में ही, सेक्शन ऑफ वर्कर्स पर ही ये अप्लाई होगा, मतलब कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड या सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड कोड्स। तो बाकी जो टाइम चेंज हो रहा है, हमें नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि न्यू काइंड ऑफ वर्क फोर्स लाइक क्राउड वर्क और ऑन डिमांड वर्क जैसे केसेस भी आ रहे हैं। अब हम समझते हैं कि स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं ताकि हमारे लेबर लॉज जो है वो और ज़्यादा सही हो जाए। तो वो आपका होगा, नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने रिकमेंड किया है सेपरेट लॉज फॉर स्मॉल स्केल यूनिट। ये आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में। उसी तरह स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने रिकमेंड किया है कोड ऑन सिक्योरिटी शुड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अचीविंग यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी। उसी तरह नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो है उसने रिकमेंड किया है कि सिस्टम ऑफ लेबर कोर्ट्स, लोक अदालत और लेबर रिलेशन कमीशन, मतलब कि जो भी ग्रीवेंसेस हैं या कोर्ट केसेस हैं उनके लिए एक लेबर कोर्ट बनाने की या लोक अदालत या लेबर रिलेशन कमीशन बनाने की ज़रूरत है। उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे ILO, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है 2016 में हाईलाइट किया restricted use of fixed term and ad hoc contract work in the total workforce could prevent over exploitation। मतलब कि हम अपने गिग इकोनॉमी या अनफॉर्मल सेक्टर या जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं इनका एक्सप्लॉयटेशन का रेट ज़्यादा है। तो यही बात ILO ने हाईलाइट की कि अगर हम इनका परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ इनका प्रोपोर्शन अपनी इकोनॉमी में कम कर सके तो इनका एक्सप्लॉयटेशन भी कम होगा। उसी तरह NCL ने एक और बात रिकमेंड की है कि that a specific provision may be made to enable workers in the unorganized sector to form trade union। तो इसी के बाद फिर पार्लियामेंट ने पास किया है 3 लेबर कोड बिल, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 का, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, जो कि आप देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।